मैं अभी जा रही हूँ कुवैत। तो हम लोग करेंगे आज बुलेट ट्रेन एक्सपीरियंस जापान की। आगे ट्रेन की बात करूँ ना तो मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे पुराने ज़माने की ट्रेन है, मतलब कोलकाता टाइप की मेट्रो लगी यार। और दूसरा है ओसाका और तीसरा है क्योटो। थैंक यू। अभी मेरा ये पास गिर गया था और मुझे आंटी ने ला के दिया। माय गॉड, मैं तो मर ही जाती यार। 27,000 का पास है ये मेरा। खाली सड़कें, छोटी छोटी बिल्डिंग्स, तो ऐसा है कुछ क्योटो। जापान के लोगों को डिसिप्लिन में रहना कितना पसंद है ये तो ऑलमोस्ट मैं आपको अपने सारे वीडियोस में बताती हूँ। ये देखो, कोई फ़ोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और जो लोग साथ भी खड़े होते हैं, कपल या कुछ ग्रुप में भी लोग होते हैं, वो भी बिल्कुल बातें नहीं करते हैं पब्लिक प्लेस पे, मतलब ट्रेन्स में, बसेज में, इन जगहों पे बिल्कुल बातें नहीं करते। ये पता नहीं इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं या फिर इन्हें ऐसे ही अच्छा लगता है। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। और मैं हूँ रेडी अगले सिटी जाने के लिए। तो फिलहाल मैं टोक्यो स्टेशन पे हूँ और मैं बुलेट ट्रेन स्टेशन पे हूँ। तो मैंने कुछ सुबह 10 बजे चेकआउट कर दिया और मैं अभी जा रही हूँ कुवैत। तो हम लोग करेंगे आज बुलेट ट्रेन एक्सपीरियंस जापान की। जापान में ये मेरी फर्स्ट बुलेट राइड होने वाली है, लेकिन चाइना में इससे पहले तो मैंने काफ़ी सारी बुलेट राइड्स करी है। लेकिन फिर भी मेरा जो एक्साइटमेंट है ना, वो कमी नहीं होता बुलेट ट्रेन लेने के लिए। यहाँ की अगर बुलेट ट्रेन्स की मैं डिफरेंस अगर आपको बताऊँ चाइना से, तो मुझे एक डिफरेंस ये लगा कि हाँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जैक्ट 20 मिनट पहले आपको आना है और 5 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए छोड़ेंगे। मतलब यहाँ आप इंडिया की तरह आराम से आके चिल कर सकते हो, घंटों प्लेटफॉर्म पर बैठ सकते हो, सो जाओ, लेट जाओ, बैठ जाओ, कोई कुछ भी बोलने वाला नहीं है। चाइना में ये वाली एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगी थी। अभी 12:12 हो रहे हैं और मेरी ट्रेन है 12:30 की। अरे ये क्या, ये लो ट्रेन भी आ गई। नहीं, शायद ये मेरी ट्रेन नहीं है। वैसे जापान में अगर आप बुलेट ट्रेन लोगों को बोलोगे तो शायद वो एक पल के लिए ना समझे, क्योंकि यहाँ पे बुलेट ट्रेन्स के नाम शिंकानसेन है। शिंकानसेन बोल के आप समझा सकते हो। और यहाँ कुछ 6 तरीके की ट्रेन चलती है, जिनके नाम कुछ ऐसे हैं। क्योंकि अभी कुछ बज रहे हैं 12:13 और मेरी ट्रेन है 12:30 पे। तो मैं प्लेटफॉर्म पे आप सोचो कितने लेट आई थी। लेकिन क्योंकि ये जापान है, चाइना नहीं है, वरना चाइना होता तो मुझे एंट्री नहीं मिलती। शायद अगर चाइना होता तो मैं ऐसा करती ही नहीं। वैसे मैंने अपनी टिकट भी ना दूसरी बार बुक करी है, मतलब मुझे किसी और शहर जाना था और मैंने वहाँ के लिए टिकट बुक करी और लास्ट मोमेंट मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने फिर दूसरी सिटी सेलेक्ट कर लिया। वो सारी स्टोरी ना मैं आपको बाद में ट्रेन में बैठ के बताऊंगी। वैसे इस ट्रेन की अगर स्पीड की बात करूँ तो 285 मैक्सिमम इसकी स्पीड है। अंदर मीटर नहीं लगा है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसमें कुछ 2 क्लासेस हैं, एक है ग्रीन कार फर्स्ट क्लास और ये है मेरा सेकंड क्लास। बट जितना मैंने पे किया ना, उतने में ग्रीन क्लास भी आ सकता था। अब बुलेट ट्रेन में आए हैं तो टॉयलेट देखे बिना तो ट्रिप इनकम्प्लीट है ना। तो अभी चलो टॉयलेट देखते हैं। और ये है कुछ सिंक एरिया है यार, देखो कितना क्लीन है, कितना क्लीन। एक एक स्क्रैच नहीं दिखेगा आपको, इतना क्लीन है। और इधर है कुछ सामान रखने का, जो कि आप देखो कितना ही, मतलब बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत क्लीन, बहुत सिस्टमैटिक है। और ये है कॉमन एरिया। ये विंडो खुल नहीं सकता जरूरत भी नहीं है। और ये रहा टॉयलेट। तो अभी करेंगे मुआयना टॉयलेट का। तो टॉयलेट में आप देखो, ये इन्होंने बेबी केयर के लिए भी दिया है और ये सीट दिया है। ये सीट भी जैसे ही आप यूज करोगे, यूज करने के बाद ऑटोमेटिक ये सीट अप हो जाता है। मतलब इसका जो ये पोर्शन है, ये आपने ऐसे रखा, इस पे आपने अपना काम तमाम किया और आप चले भी जाओगे, लेकिन ये थोड़ी देर में खुद से अप हो जाता है। ये भी अगेन फुल ऑटोमेटिक टॉयलेट है। इसके सारे बटन्स यहाँ पे हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बटन प्रेस कर दो, आगे पीछे नीचे ऊपर सारा कुछ ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। और ये रहा छोटा सा सिंक। और क्लीनिंग देखो, क्लीनिंग एकदम जबरदस्त क्लीनिंग यार।
इतना साफ तो बहुत लोगों का घर भी नहीं होता। जापान में वैसे ऑटोमेटिक टॉयलेट तो कॉमन है। मुझे लगता है यहाँ पे शायद ही कोई अभी नॉर्मल टॉयलेट यूज करता होगा, क्योंकि मैं जहां भी गई मैंने अब तक नॉर्मल टॉयलेट नहीं देखा। एयरपोर्ट से, होटल से लेके, मॉल से लेके, ट्रेन्स में, तो शायद कोई पर्सनल इंडिविजुअल कोई घरों में यूज कर रहा होगा तो ठीक है। बट एक चीज आपको खास बताओ इन टॉयलेट्स की, इस सीट पे बैठोगे ना, इतना गर्मा गर्म रहता है ना, ये बहुत हीटेड रहता है और बहुत ही मजा आती है। मतलब वैसे लोग जिन्हें टॉयलेट में टाइम पास करना बहुत पसंद है, अगर जापान आ जाएंगे ना तो आधा टाइम उनका इसी पे बैठ बैठ के निकल जाएगा। इतनी मजा आती है, ट्रस्ट मी, बहुत गर्मा गर्म रहता है। ट्रेन ऑलमोस्ट मुझे सेम चाइना की तरह ही लगी। बहुत ही स्लाइटली डिफरेंसेस हैं, जो कि ना ख़राब ना अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट सेम सेम है। 60% ऑक्यूपेंसी थी ट्रेन की। लेकिन पता नहीं एक चीज़ क्यों यहाँ पे डिफरेंट है कि चाइना में आप कभी भी प्लेटफॉर्म पे जाके टिकट ले सकते हो, लेकिन जापान में आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ती है, प्री बुकिंग। अगर आपने पहले से बुकिंग नहीं की है तो आपको अनरिजर्व्ड वाले कैबिन में, कोच में भेज देते हैं। पूरे 2.5 घंटे में मैं टोक्यो से क्योतो पहुंच चुकी हूँ, और 500 किलोमीटर की जर्नी थी कुछ सिर्फ 2.5 घंटे में। यार बुलेट ट्रेन की ना कसम से जर्नी पता ही नहीं चलती है। फ्लाइट की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े अगर बुलेट ट्रेन हो तो। हाँ, बुलेट ट्रेन की फ्रिक्वेंसी इतनी अच्छी है कि पूछो मत आप। मतलब हर आधे घंटे पे है। तो हुआ ये था कि मैंने परसों जो मेरी टिकट बुक करवाई थी वो किसी और स्टेशन के लिए करवा ली थी, नगोया करके एक सिटी थी। बाद में मेरा मन चेंज हो गया और मुझे नगोया जाने का मन नहीं था और मुझे डायरेक्ट कोयोतो जाने का था। तो मैं स्टेशन पे आज गई, मैंने उन्हें बोला मेरी ट्रेन मिस हो गई है, तो मुझे अभी आप नई टिकट करके दे दो कुवैतो के लिए। उन्होंने बोला अरे आपकी तो बुकिंग भी थी। मैंने कहा हाँ, लेकिन मुझे नहीं जाना वहाँ, मेरी मिस हो गई है। मैंने झूठ बोला, मैंने तो जानबूझ के छोड़ दिया था। फिर उन्होंने मुझे नई टिकट कुवैतो के लिए करके दी। बट यहाँ पे पता नहीं ट्रेन्स में एक रिजर्व्ड और एक नॉन रिजर्व्ड मिलता है। नॉन रिजर्व का पता नहीं क्या मतलब है, मतलब क्या सीट पे आप बैठ नहीं सकते हो। वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, तो क्योंकि वैसे भी इतना खाली होता है, 50% से भी ज़्यादा खाली था। तो मैंने लिया है JR पास। JR पास जापान रेलवे का पास होता है बुलेट ट्रेन्स का, जिसमें आप अनलिमिटेड राइड कर सकते हो ऑल ओवर जापान। क्योंकि अगर एक एक आप सिंगल टिकट लेने जाओगे ना, 7,500 8,000 तक की वन वे आती है। उसके बाद आप 2 वे 3 वे में ही आप सोच लो कितने क्या फटका लग जाएगा। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि अगर आप जापान आ रहे हो तो आप JR पास ज़रूर लो। लेकिन मुझसे ये गलती हुई कि मैंने JR पास तो लिया, लेकिन यहाँ आने के बाद अगर आप लेते हो तो आपको वो काफ़ी एक्सपेंसिव आएगा। यहाँ आने के आप पहले अगर JR पास इंडिया से ही आप अगर अप्लाई कर देते हो वेबसाइट के थ्रू klook.com या गेट योर गाइड से, तो आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिलता है। लेकिन वो 4-5 दिन, 1 हफ्ते लेते हैं, आपके घर पे डिलीवर होगा और देन आप वो लेके यहाँ आओगे और आपको फिर QR कोड से इस तरीके की एक टिकट इशू कर दी जाएगी, जिसे बिल्कुल भी खोना नहीं है, क्योंकि ये दोबारा आपको मिलेगा नहीं। और ये पूरे 7 दिन वैलिड रहेगा, और ये अगर नहीं रहा तो आप समझ लो आपका पास गया। तो मैंने कुछ पास के लिए पे किया। मुझसे ये गलती हुई कि मैंने इंडिया में नहीं किया। इंडिया से अगर मैंने किया होता तो क्लुक पे 18,000 का आ रहा था ऑर्डिनरी पास। लेकिन मैंने यहाँ आके किया तो मुझे वही चीज़ 27,000 का पड़ा, मतलब 9,000 ऊपर का। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना, इंडिया से ही ऑर्डर कर लेना 3-4 दिन पहले। तो जैसे ही आप इनके स्टेशन से मेट्रो की ओर आते हो, मतलब जो इंटरसिटी में जाएगी मेट्रो, उसकी ओर आते हो, तो भी आपको ना कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई मैप नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, इतने अच्छे से इन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। ये देखो, आप इधर देखो, बस आपको ये पता होना चाहिए कितने प्लेटफॉर्म नंबर से आपकी जो भी मेट्रो है वो जाएगी। तो मेरी है 31 से 33, इसमें मेट्रोज जो है मेरी वो जाएगी जहाँ मुझे जाना है होटल मेरे। तो ये सारा आपको देखो ऐसे इन्होंने इधर इंस्ट्रक्शन दे रखा है ऐसे करके।
और ये सारा आप देखो ऐसे ऐसे करके इन्होंने बना रखा है। जहाँ आपका नंबर आया आप उस प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, और इधर रहा स्टेशन पीछे। बस स्टेशन से आपको नीचे मेट्रो की ओर आना है और बस चले जाना है। इसके लिए भी मुझे कोई अलग से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये JR लाइन्स में ही है। तो मेरी वही जो जापान रेलवे का पास है वही इसमें चल गया। अब उसी के थ्रू मैं यहाँ सारे मेट्रोज में मज़े से घूमती रहूँगी। बस कुछ नहीं, तो ये है चुपचाप से आप क्वेतो लोग का नोटिस लोकल करते जाओ, प्लेटफॉर्म, हर और इंसान ये को है देखो यहाँ की सारे लोकल क्या कर रहे हैं। ट्रेन्स। कोई गॉसिपिंग नहीं यार, कोई मसाला नहीं, क्या मजा आएगी ऐसे। आदत नहीं है ना मुझे। मतलब हम लोगों को तो वही आदत है ना, वो धक्का मुक्की, वो चिल्लम चिल्ली, वो एक दूसरे को उल्टा सीधा सुना देना, कुछ भी फोन पे जोर जोर से बातें करना। तो पहुंच गई हूँ मैं मेरे स्टेशन, जिसका नाम है नीजो, जो कि स्टेशन से सिर्फ 3 स्टेशन था, और ये सिटी सेंटर एरिया है। मतलब ऐसा रेयर होता है कि स्टेशन या एयरपोर्ट से इतने पास में हो। मतलब ये तो मुझे लगता है वॉकिंग भी था, लेकिन वॉकिंग क्योंकि आप बाई रोड आओगे तो आपको बहुत घूम घूम के आना पड़ेगा। ट्रेन की वजह से काफ़ी हमें ऐसा लगता है कि बहुत पास है। बट यहाँ के ट्रेन की बात करूँ ना, तो मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे पुराने ज़माने की ट्रेन है। मतलब कोलकाता टाइप की मेट्रो लगी यार। हाँ, साफ़ सफाई में डेफिनेटली जापान है, ये कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया से, बट वैसी ही फील आई। बहुत पुरानी सी मेट्रो थी, खाली सड़कें, छोटी छोटी बिल्डिंग्स। तो ऐसा है कुछ क्योतो। टोक्यो के मुकाबले तो काफ़ी साइलेंट है क्योतो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो बिल्कुल मिस करने लायक नहीं है, जिनकी पिक्चर्स मैंने देखी है और वो मेरे विश लिस्ट में है कब से, बहुत लंबे टाइम से। इसलिए अभी तो बहुत साइलेंट लग रही है ये सिटी, बट आई एम श्योर कि बहुत कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे जापान की 3 मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे मोस्टली इनके क्राउड रहते हैं। तो एक है टोक्यो, एवरीवन नोज़, और दूसरा है ओसाका, और तीसरा है क्योतो। थैंक यू। अभी मेरा ये पास गिर गया था और मुझे आंटी ने ला के दिया। माय गॉड, मैं तो मर ही जाती यार। 27,000 का पास है ये मेरा। माय गॉड, पहली बार जापान में मेरे साथ कुछ लकी वाला चीज़ हुआ। तो नीजो स्टेशन से कुछ 600 मीटर की वॉक करके मैं पहुंच चुकी हूँ मेरे होटल, और ये है मेरा होटल। तो ये है मेरा होटल, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, और इसका नाम है लाइव मैक्स। तो जितना मैं टोक्यो में पे कर रही थी उससे बहुत कम में मुझे यहाँ होटल मिल गया, वो भी सिटी सेंटर एरिया में। तो क्यों ना होटल के मज़े लूँ। वैसे और सस्ते में डॉर्मेट्री मिल जाता, बट यार होटल होटल होता है। वैसे जिस बजट में मुझे यहाँ रूम मिला है ना, कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि जापान में मुझे इस बजट में रूम मिल सकते हैं, और वो भी क्वेतो में, और वो भी स्टेशन से इतने पास। फटाफट से लीगल फॉर्मेलिटीज निपटा के चलो देखते हैं कैसा है मेरा रूम। Good night. 1 night, 1 people. Single room, no smoking, 1 people only. भाई बंदी ने तो डरा ही दिया। लैंग्वेज बैरियर की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। उसे बताना था कि मैं सिंगल पर्सन के लिए मैंने बुक किया है, तो सिंगल ही अलाउड है, 2 तो नहीं रहेंगे ना। वो मुझे बोल रही है तुमने सिंगल डे के लिए बुक किया है, यू हैव बुकिंग सिंगल डे। मैं तो सरप्राइज हो गई, मैंने सिंगल डे के लिए इतना ज़्यादा तो पे नहीं कर दिया ना। वो बोल रही है नहीं तुम्हारी सिंगल डे की ही बुकिंग है। फिर मैंने उसे अपनी बुकिंग खोल के दिखाई, मैंने कहा जाने अनजाने में हो सकता है मैंने सिंगल डे पे क्लिक कर दिया। मैंने कहा इतनी महंगी बुकिंग पड़ी मुझे, लेकिन मेरी 2 दिनों की बुकिंग थी। बंदी ने डरा दिया लैंग्वेज की वजह से। वैसे भाई बजट होटल है, लेकिन फिर भी बहुत ही सही दिख रहा है, मस्त है। मेरा रूम कहाँ है? 4 ही तो रूम है इस पे, और मुझे 406 दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? 4th फ्लोर पे ही हूँ मैं। देखो फिर से मुझे लगता है लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई है।
आप लोग देखो यहाँ पे क्या लिखा है 406, बट यहाँ पे सिर्फ 4 ही रूम है। ये रहा 405, ये रहा 401, ये देखो ये 403 है, इधर 402 है, 404 और 406 यहाँ पे नहीं है। लेकिन बंदी ने बोला 4 फ्लोर, ऐसे मुझे 4 मुझे लिटरली उसने फिंगर से भी दिखाया है। इधर तो देखो लिफ्ट है सिर्फ। फाइनली मिल गया मेरा 406। और ये रहा मेरा रूम। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी छोटा सा रूम है, बट फाइन। और ये रहा वॉशरूम। जापान में छोटे रूम की भी कीमत पता है? वैसे मैं इसके लिए मैंने 2 दिन के लिए पे किया है 3,800 रुपये प्लस टैक्सेस। मैंने इसके 2 दिन के लिए पे किया है 4,000 रुपये, 2,000 पर नाइट। बट जापान में यार रूम मिलना बिग डील। रूम में देखो आप, माइक्रोवेव, फ्रिज, सारी चीज़ें हैं यार। बहुत सही डील मिली है मुझे, ये बहुत खुश हूँ मैं अपने इस रूम से। ये देखो फ्रेगनेंस का भी लगा रखा है। फ्रेगनेंस तो खैर मैं जापान में हर जगह देख रही हूँ, बहुत ख्याल रखते हैं ये लोग। विंडो बंद है, अच्छा उधर से खुलता भी है। चलो खोल के व्यू भी देख ही लेते हैं। ओए होए 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 होए, ये पूरा पता नहीं कैसे खुलता है। छोड़, बंद ही कर देते हैं। तो होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया हो तो कुछ नहीं यार, लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। मिलती हूँ फिर से अगले ब्लॉग में।